मिडिल ईस्ट में जंग का आज 29वां दिन है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, सैन्य ठिकानों से लेकर खुफिया नेटवर्क तक को निशाना बना रहा है, तो वहीं इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले तेज कर चुका है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया। दावा किया गया कि ईरान ने देश भर से 46 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे, जिनके पास से हथियार, स्टारलिंक डिवाइस जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक आईआरजीसी खुफिया एजेंसी ने पश्चिमी ईरान में ऑपरेशन चलाते हुए मोसाद से जुड़े गुट को खत्म कर दिया। इसके साथ ही संवेदनशील ठिकानों पर तोड़फोड़ की साजिशों और सैन्य कर्मियों पर होने वाले हमलों को भी नाकाम किया। ये कहना भी थोड़ा इसको इस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि उनके 46 एजेंट पकड़े गए, क्योंकि इंटेलिजेंस में और खासकर मोसाद में एक तरीका होता है काम करने का। एक एजेंट को दूसरे एजेंट के बारे में पता ही नहीं चलता, इसलिए जब एक एजेंट कंप्रोमाइज हो जाता है, वो ना उस मॉड्यूल की खबर दे सकता है, ना नेक्स्ट एजेंट की खबर किसी को बता सकता है। ये ज़रूर है कि ईरान में उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो ईरानियंस हैं, जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, और कुछ लोगों को तो ऑलरेडी फांसी दे चुके हैं वो। ये देश भर में चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसके तहत यूएस इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अधिकारियों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। ईरान ने कार्रवाई गुलिस्तान, पश्चिमी अजरबैजान, करमान, इस्फहान और इलम प्रांत में की। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आती रही कि ईरान के भीतर इजराइल के खुफिया एजेंट सक्रिय हैं। इनकी मदद से ईरान के टॉप कमांडर्स और नेताओं की लोकेशन ट्रैक की गई। इन हमलों में कई बड़े सैन्य अधिकारी और वरिष्ठ नेता मारे जा चुके हैं। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी शामिल थे। इसके बाद ईरान ने अपने देश के अंदर बड़े स्तर पर क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। ईरान अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। कोशिश यही है कि अंदरूनी नेटवर्क को खत्म करके बाहरी हमलों को रोका जाए। वहीं ईरान में मोसाद के नेटवर्क का पर्दाफाश होने की वजह से इजराइल ने आखिरी चाल खेल दी है। आईडीएफ ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। होता है वो कई डोमेन्स में लड़ा जाता है। एक होता है दुश्मन को तंग करना, उसको नीचा दिखाने के लिए आप बताते हो कि आपने उसके एजेंट्स को पकड़ लिया है। पकड़ भी लिया होगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कि एक स्पाई नेटवर्क में काम करते हैं। तो अगर पकड़ भी लिया है तो मुझे ये लगता है नहीं कि इससे कोई इजराइल के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मोसाद पेनिट्रेट करता है दुश्मन की एजेंसीज में, दुश्मन के एरिया में, वो देखने लायक चीज है। तो मुझे इस पे कोई खास फर्क पड़ता दिखाई दे नहीं रहा है। मोसाद दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, जिसका काम विदेशों में जासूसी करना, सीक्रेट ऑपरेशन चलाना, आतंकी गतिविधि को रोकना, दुश्मनों की जानकारी जुटाना, विदेशों में मिशन चलाना, ये तमाम काम शामिल है। हालांकि कई बार दावा किया जाता रहा है कि ईरानी सेना और खुफिया एजेंसियों में मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। अगर ईरान में मोसाद से जुड़े लोग पकड़े जाते हैं तो इसका असर कई तरह से हो सकता है। इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर पड़ सकता है। ईरान के अंदर से जो गुप्त जानकारी मिल रही थी वो रुक सकती है। पकड़े गए लोग अगर जानकारी दे दें तो बाकी एजेंट्स पर भी खतरा है। एक तरफ ईरान इजराइल पर हमलों के साथ मोसाद के लोगों को पकड़ने का ऑपरेशन चला रहा है और दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। खास तौर पर न्यूक्लियर प्लांट्स और सैन्य बेस इस हमले के केंद्र में हैं। यानी साफ है, जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुफिया, साइबर, अंदरूनी नेटवर्क तक फैल चुकी है।
मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। मिसाइलों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी आमने सामने हैं। ईरान को पता है कि अगर मोसाद से जुड़े लोगों को पकड़ा गया तो इस जंग में बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन ईरान के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोसाद के एजेंट से जानकारी उगलवाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।